यदुवंशी से टकरा रहे हैं। और सुनिए, यदुवंशी जब जवाब देगा, एक वो जो है ना बहुत पुरानी कहावत है कि अहिर का लाठी जो है ना कपाड़ पर। अगर लाठी चलेगा ना तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम हिंदू की सरकार है और हम हिंदुओं की जो है ना रक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? भगवान का नाम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है, अब हिंदू मुस्लिम इनसे हो नहीं रहा है। योगी जी की सरकार में जब अखिलेश यादव अपना बंगला खाली किए तो गंगा जल से धुलाया गया। उनसे ना खाइए, ना खिलाइए, ना मिलिए, ना जुलिए। जिस तरह से बेइज्जत किया गया है एक जो है ना कथावाचक को, भाई भगवान का नाम लेने में क्या ऊंच नीच? जो किसी के घर पे जाकर के आग लगा देना, किसी के घर में जाकर के गाली दे देना, ये बीजेपी और आरएसएस का काम है। बुलडोजर चलेगा योगी जी का उनके घर पे? पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, यादव समाज के जो एक जो कथावाचक थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, डरपोक लोग हैं, और यादव समाज से जो है टकराना जो है ये उचित नहीं है। धमकी दे रहे हैं क्या आप? धमकी नहीं दे रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी समाज में एक दो लोग अगर जो है ना गलत हो गए तो पूरे जो समाज को हम गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिसने ये किया है उसको इतना तो जो है ना कम से कम जो है सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के जो दोस्त थे, वो भी जो जिनका नाम था जो है ना सुदामा, कितने जो है ना गरीब थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने गद्दी पे बैठाया, उनके पैर धुए और उनको वो जो है मान सम्मान दिया जो किसी ने नहीं दिया था। लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चंद जो है, रावण कहिए उसे, रावण जो है ना ब्राह्मण था, वैसे रावण जो है विचारधारा के लोग यदुवंशी से अगर टकरा रहे हैं तो उनको इनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यदुवंशी से टकरा रहे हैं। और सुनिए, यदुवंशी जब जवाब देगा, एक वो जो है ना बहुत पुरानी कहावत है कि अहिर का लाठी जो है ना कपाड़ पर। अगर लाठी चलेगा ना तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिसने ये गलती किया है वो आए और वो आकर के माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है, नहीं तो इसका अंजाम ये होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। और सरकार से हम ये मांग करते हैं आपके द्वारा कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम हिंदू की सरकार है और हम हिंदुओं की जो है रक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? भगवान का नाम लेना अगर पाप है तो जितने यादव समाज है, मैं उनसे हाथ जोड़ के जो है ना विनती करता हूँ कि वो जो है अपने शादी ब्याह में किसी जो है जातिवादी जो है ना ब्राह्मण को ना बुलाएं। वो कौन करेगा? आप करो कथा, यादव कथा कर सकते हैं। यादव खुद अपनी जो है ना कथा करे, उनसे बड़ा जो है ना हिंदू कौन होगा? ना 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 ना, यदुवंशी से बड़ा हिंदू ब्राह्मणों का हक है कथा नहीं। सारे यादवों से हम निवेदन करते हैं आपके द्वारा, सारे जो ना पीडीए समाज से, कि अपनी बहन बेटी की शादी हो, बेटा की शादी, उसमें जो ना ब्राह्मण समाज को न्योता मत दीजिए। और एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि उनसे ना खाइए, ना खिलाइए, ना मिलिए, ना जुलिए। जिस तरह से बेइज्जत किया गया है एक जो है ना कथावाचक को, भाई भगवान का नाम लेने में क्या ऊंच नीच? नाम बदल के आरोप लगा रहे हैं कि नाम बदल के कर रहे थे, नाम में आधार कार्ड नकली था। कोई ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। मीडिया में सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। ये जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि अगर ऐसे अगर जो मसल दिया जाएगा तो उसमें से तेल तक नहीं निकलने देंगे। शुद्धिकरण हो गया है अब, है ना? शुद्धिकरण पे क्या कहें? जैसे शुद्ध किया गया, शुद्धिकरण ये नहीं है। ये समझिए कि हमको उकसाया जा रहा है कि हम उकस, क्या होता है कि बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है, अब हिंदू मुस्लिम इनसे हो नहीं रहा है, तो यादव में और हमारे माननीय जो है ना ब्राह्मण समाज में ये चाल हो गया है लड़ाने की। लेकिन ये चाल जो है ना बीजेपी का जो है ना विफल होगा। जिन लोगों ने ये किया है उनको माफ नहीं किया जाएगा। आने वाली सरकार में उनके ऊपर मुकदमे होंगे और खुद मुकदमा कर देंगे उन पे, आप क्या और उनको जेल भेजा जाएगा। योगी जी नहीं छोड़ेंगे उनको। कहाँ छोड़ेंगे? योगी जी की सरकार में अखिलेश यादव को डायरेक्ट जान से मारने की धमकी मिल रही है। योगी जी की सरकार में जब अखिलेश यादव अपना बंगला खाली किए तो गंगा जल से धुलाया गया। एक मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से जो है ना शुद्ध किया गया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ जो हो रहा है, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आने वाले
विधानसभा चुनाव में इसका हिसाब किताब बराबर ये किया महिला जाएगा। मूत्र क्या है? पहले ये गंगा जल था, अब महिला मूत्र से शुद्ध किया जा रहा है। देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्य है, घटियापन है ये। मध्य प्रदेश में आपने नहीं देखा, एक बीजेपी का नेता जो है एक गरीब आदमी के ऊपर पेशाब कर रहा है। ये क्या चीज है? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में यादव समाज सबके लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, चाहे चाहे जो है ना ब्राह्मण समाज हो, किसी के साथ भी अगर अत्याचार होता है तो यादव समाज सबसे आगे रहता है उनकी हक की लड़ाई लड़ने हिंदू तो के भी लिए। तो सबसे मजबूत है। यादव भी तो हिंदू है। हिंदू अगर हम हिंदू होते तो आज हमारे साथ ऐसा होता? मुख्यमंत्री की आवाज को गंगा जल से धुलाया जाता? हमको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बता दिया कि आप क्षुद्र हैं, तो इसका मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण भी क्षुद्र हैं, तो फिर आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र आप उनके मंदिर में क्यों जाते हैं? आप उनके नाम पे जो है ना भोग क्यों ले रहे हैं? मत लीजिए, मना कर दीजिए कि भाई भगवान श्री कृष्ण भी जो है ना यदुवंशी रहे हैं, उनके ऊपर जो भी होता है पूजा पाठ, माला चढ़ता है, प्रसादी चढ़ता है, उसको आप क्यों ले रहे हैं? मत लीजिए। तो जिस तरह से इस देश में जाति को जाति से लड़ाने का जो काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये देश जान रहा है कि ये सरकार के पास जो है ना विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सरकार जो है हिंदू राष्ट्र की बात करती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में जो पीढ़िया परिवार है वो नहीं आता ना, तो ठीक है, हमको एक अलग देश दे दीजिए, अलग देश अलग हमको देश चाहिए जहां हमको मान सम्मान मिलेगा। तो अखिलेश कर ही रहे हैं ना। अखिलेश तो बार बार पीडीए की बात करते हैं, वो भी तो बंटवारे की बात। सुनिए, जब आप कह रहे हैं कि हम जो है ना क्षुद्र हैं, हमको नहीं रहना, तो हमको एक अलग राज्य दे दीजिए, और हमारी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हमको जो है ना जगह दे दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए, हम लोग अपना उसमें रहेंगे, आपके जो है राज्य में नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है ना देश में जात पात तो है ही नहीं। अगर जात पात नहीं है, अच्छी बात है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों कहते हैं लोकसभा में कि मेरी सरकार में 28 ओबीसी के मंत्री हैं? नहीं करना चाहिए। तो जिससे जाहिर होता है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी का जो वोट लेते हैं, और जब वोट में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो जो है ना ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बताइए, चंद जो है लोगों ने जो है ना गलत काम किया है, और उसके चलते हम पूरे जात को नहीं गलत जो है ना कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? अगर जिस आदमी ने गलती किया है उसको सजा मिलना चाहिए, जिसने गलती किया उसको सजा मिलना चाहिए। पूरा समाज को जो है ना गलत कह देना, ये उचित नहीं है कहीं से भी। क्या पूरा यादव समाज ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया है? ब्राह्मण के हम जो खिलाफ नहीं है, हम किसी भी जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों ने गलती किया है हम उनके खिलाफ है। हमारे बहुत से दोस्त, ब्राह्मण के नाम से डर लग रहा है क्या आपको? हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ना ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनके साथ हमारा खाना पीना, उठना बैठना है। कभी हमें फील ही नहीं हुआ कि वो लोग जो है ना ब्राह्मण है और हम यादव हैं। जिन लोगों ने गलती किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, और जो ना सजा देने का अधिकार राज्य सरकार को है। हम उनको जा करके जो है ना लाठी से मार नहीं सकते, उनके घर में आग लगा नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे आप? हम लोग लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं। आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ये हम लोग के अंडर में नहीं आता है। क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का काम है, जो किसी के घर पे जाकर के आग लगा देना, किसी के घर में जाकर के गाली दे देना, ये बीजेपी और आरएसएस का काम है। बुलडोजर चलेगा जोगी जी का उनके घर पे? चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो उसके लिए हम लोग जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चलना चाहिए। आंदोलन करेंगे? आंदोलन पूरे धमकी दे रहे हैं, 3 दिन बाद आंदोलन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा।